परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ ये प्रभात मनन में थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 10वें पद तक हमने देखा है। ये सब कुछ यूसुफ अपना भाइयों को फरक कर देख रहा है, टेस्ट कर रहा है। उनका जीवन में कोई परिवर्तन आ गया है क्या, और वो 20 साल के पहले की जैसी है क्या अभी भी। ये देखने के लिए कठिनाई तकलीफ उसी का जीवन में आ गया है। उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 11, 12, 13 पद। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उधार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बेन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गदहा लाद कर नगर को लौट गया है। कल हमने ध्यान किया था कि यूसुफ कैसे इन लोगों को ट्रैप में डालने के लिए काम कर रहा है। वो ये सामान उन लोगों का बोरी में रखा है, जानबूझकर बेन्यामीन के बोरी में रखा हुआ है। वो अधिकारी को इन लोगों के पीछे भेज रहा है। वो भाई लोग बोल रहा है हमारा किसी के पास वो मिला है, उसको मार डाले, बाकी हम सब गुलाम बनकर रहेंगे। अधिकारी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, जिसके पास मिला है उसी को गुलाम बनाऊंगा, बाकी आप लोग स्वतंत्रता के साथ वापस जा सकता है। उसके बाद उन लोगों ने अपना अपना सामान नीचे उतारने के लिए चालू किया है। उधर लिखा है उस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उधार भूमि पर रख दिया है। फुर्ती से रखा है। यदि किसी को भी ऐसी कोई शंका है, अरे भाइयों का किसी के पास है क्या, ऐसी शंका तो कोई इतना फुर्ती से नहीं कर सकता था, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरफ से कॉन्फिडेंस था कि उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, उन लोगों ने किसी ने भी ऐसी चोरी नहीं किया है। दृढ़ता के साथ उसको मालूम था, इसलिए उन लोगों ने फुर्ती से ये काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ऐसी एक ईमानदारी हमारे जीवन में होना चाहिए। उसको मालूम है कोई गलती की हो तो उसको मारना है, नहीं तो गुलाम बनना है। इसलिए उससे बचने के लिए वो धीरे से कुछ कर सकता था, परंतु उसने ऐसा धीरे से नहीं किया है, वो बहुत जल्दी किया है। उसी का ईमानदारी को और हम देख सकता है। परंतु उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक एक ने अपना अपना बोरा खोला है। तब वो ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, एक एक का बोरा खोलकर देखा है। कल भी हमने देखा था कि कोई गलत करेगा तो हमको समूह में नहीं, वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को हिसाब देना पड़ता है। कल हमने वो भी देखा था, आज भी वही हम देख रहा है। इधर भी वो लोग ऐसी एक एक का चीज़ों को वो देख रहा है, एक एक को चीज़ों को देख रहा है। सतर्क करके हम कुछ गलती करेगा तो
हमारे गलतियों के हिसाब हमको देना पड़ेगा, पूरा परिवार को, पूरा कलीसिया को देना जरूर नहीं पड़ेगा। 12वें पद में लिखा है, था वो ढूंढने लगा और बड़े से छोटे के तक खोज लिया और कटोरा बेन्यामिन के बोरे में मिला। ओ बाप रे, कितना कितना वो लोग शोकित हो गया होगा, कितना वो लोग अचंभित हो गया होगा। ये ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है, क्योंकि गारंटी के साथ लेके आया है बेटे को। अभी उसको गारंटी के साथ उसको वापस याकूब के पास ले जाना है, परंतु इधर हम देख सकता है कि उसका मृत्यु नहीं है तो उसका गुलाम बनकर रखना है। कई साल पहले ऐसी होगी तो वो सोचता होगा, अरे यार ये भी जोसेफ की जैसी उनका बहुत प्यारा बेटा है, इसलिए ये भी मरने दो, इसको भी कुछ होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसी सोच सकता था। परंतु इधर ऐसी एक सोच विचार इनका हृदयों में है नहीं। वो लोग बिल्कुल टूट फट रहा है। 13वें पद में लिखा है, ता उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े। एक एक व्यक्ति ने अपने पहने हुआ वस्त्र को फाड़ दिया है। उसका मतलब वो बोझ का गंभीरता को हम देख सकता है। कोई मृत्यु होता है प्यारा जन, जब ऐसी कपड़ा फाड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देख सकता है कि बेंजामिन को इतना प्रेम किया था, उनका पिताजी से इतना प्रेम किया था। बेंजामिन का मृत्यु और उन लोग जाके अपने बेंजामिन के बारे में पिताजी को बोलेगा तो बिल्कुल पिताजी भी इस दुनिया से चले जाता था। ऐसी एक स्थिति में ही था। इसलिए दोनों को परिवार से अलग होना ये बहुत दुखित बात से ये भाई लोगों के बीच में। प्रिय भाइयों बहनों, हम देख सकता है कि उनका हृदयों में कितना एक बदलावट आ गया है ना। अभी इनको इतना प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज उनके ऊपर आ गया है। वो सब अपना अपना गधे पे वो सामान रखकर वापस जोसेफ के पास जा रहा है। बिन्यामिन को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग जा रहा है। बिन्यामिन का प्रोटेक्शन के लिए वो लोग भी पीछे चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हृदय में भी ऐसी पहले गलत तरीके से हम व्यवहार करता था, कुछ वो अलग तरीके से हमारे हृदयों में भरा हुआ, तो हम प्रभु के सामने आए, माफ़ी मांगे। ये जोसेफ का भाई लोगों को एक फ़र्क उनका हृदय में आया है। ऐसी हमारा जीवन में भी एक फ़र्क आने के लिए, हमारा भाई लोगों को प्रेम करने के लिए, हमारा माता पिता के लिए प्रेम करने के लिए, हमारा आत्मिक भाई बहनों को प्रेम करने के लिए, हमारा आत्मिक पिता प्रभु परमेश्वर को प्रेम करते हुए हमारा जीवन ईमानदारी के साथ हर एक प्रभु के सामने हिसाब देना पड़ेगा। वो सोचकर हम एक ईमानदारी का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।